आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने प्रचार सबसे पहले शुरू कर दिया और आज से आम आदमी पार्टी के एक अभियान की शुरुआत हुई जिसका नाम रखा गया आपका विधायक आपके द्वार। और देखिए बुराड़ी विधानसभा में हम इस वक्त मौजूद हैं, विधायक संजीव झा लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, घर घर जाकर के मुलाकात कर रहे हैं। सर, सबसे पहले आपकी पार्टी ने ही चुनाव प्रचार की शुरुआत की, क्या वजह है इतनी जल्दी एकदम से? देखिए, ये इसको तो चुनाव जब प्रचार होगा तो चलेंगे ही। ये आपका विधायक आपका द्वार का उद्देश्य ये था कि अब जो काम चल रहा है, कई जगह काम कंप्लीट हो, छोटी छोटी समस्याएं भी कई जगह है। जैसे अभी इन्होंने जिस गली में हूँ, यहाँ पे लोगों ने कहा कि नाली का बेड नीचे है, अगर ऊपर हो जाएगा तो पानी अंदर नहीं आएगा। तो ऐसे छोटी छोटी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को सुन करके उनको निदान करना है। मुझे लगता है कि ये इस परंपरा को भी खत्म करना है कि जनता जाए विधायक के पास, विधायक क्यों नहीं जनता के पास आए, विधायक जनता से क्यों ना मिले। तो ये हम सब लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं कि अब कमोबेश पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करें तो 14-15 हजार गलियां बन रही हैं। तो कई जगह छोटी छोटी परेशानियां हैं लोगों की। कहीं गली पहले बन गया, कहीं गली बाद में बन गया। अभी मैं आया, ये पीछे एक छोटी सी गली है 115/15। अब वो गली पिछले 8-10 महीने से ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो अभी हमने देखा, हमने इंजीनियर को बोला कि इसको जल्दी बनाना है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं उस सब काम को कंप्लीट करना है। बिकॉज मुझे ये लगता है कि पूरे संत नगर की बात करें, हम ये देखते थे आज से 5 साल पहले, 7 इसी गली की बहुत बुरे हालात थे। इतनी लोग शिकायत करते थे, पानी लगा रहता था। पहले हमने अगर एक गली बनाओ तो दूसरा गली नीचे, दूसरा बनाओ तीसरा गली नीचे, तो हमने पूरे संत नगर का टेंडर कराया था एक साथ, ताकि पानी की निकासी हो पाए। इसी तरह से पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में काम चल रहा है। तो सभी काम को देखना भी, लोगों की शिकायतें सुनना भी और उसको दूर करना भी हमारा उद्देश्य है। मतलब पहले इसलिए आ गए कि अगर कोई व्यक्ति नाराज है तो उसकी नाराजगी को आप समय पर दूर कर सकें। हाँ, मुझे लगता है कि देखिए, जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि अगर लोगों की शिकायतें जेन्युइन शिकायतें हैं, वो शिकायतों को दूर किया जाए। देखिए, जनता की उम्मीदें हमसे है। अब सांसद दिखता नहीं है तो उनका उम्मीदें कहाँ बनेंगे। या पार्षद भी कई लोग अभी मुझे रास्ते में बोले कि हमें खुद पैसा दे करके नाली साफ कराना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अब उनको पार्षद से उम्मीदें नहीं हैं, उनको सांसद से उम्मीदें नहीं हैं, उनको हमसे उम्मीदें हैं। कई बार वो काम डिले होता है तो नाराजगी भी होती है। मुझे लगता है नाराजगी स्वाभाविक इसलिए है कि उनको लगता है यही कर तो यही सकता है, काम तो यही कराएगा। तो उसमें जो छोटी छोटी चीज़ें लोगों के हैं, जो नाराजगियाँ हैं, उनको सुन करके, या समस्या है उनको सुन करके ठीक करना हमारा उद्देश्य है। मनीष सिसोदिया जी जब से बाहर आए उसके बाद से ही पूरी पार्टी जो है वो एकदम से एक्टिव दिखने लगी, लोगों के बीच पहुंचना, आज से इस अभियान की शुरुआत, तो ये उनके आने का असर दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे? हाँ, आने आने से लोग उत्साहित जरूर हैं, हमारे कार्यकर्ता भी उत्साहित हैं और जनता भी उत्साहित है। एक बात समझिए कि आज हम सब लोग हर एक जगह जाकर लोगों की शिकायतें भी सुन रहे हैं, उसको दूर करने की कोशिश भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी या अलग अलग पार्टियां तरह तरह की प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करती है। मैं ये देख रहा हूँ, आज ही हमने देखा कि कई तरह की प्रोटेस्ट यात्रा निकल रहा है। हम ये कहते हैं कि ये प्रोटेस्ट 6 महीने ही क्यों होता है, ये प्रोटेस्ट 5 साल क्यों नहीं करते हो? अगर मान लो कहता है कि हमारे दबाव में काम कर रहे हो, तो मैं आपके दबाव में ही काम करता हूँ, तो 5 साल प्रोटेस्ट करते रहो ना, 5 साल जनता का काम होगा। ये 6 महीने का प्रोटेस्ट, तो ये सीजनल जो नेता हैं ये प्रोपेगेंडा भी करने की कोशिश करते हैं। तो हम जनता के बीच में जाकर के ये बात कर रहे हैं कि समस्या क्या है, उस पर काम करना है। वो प्रोपेगेंडा सड़कों पर कर रहे हैं, हम लोगों गलियों से मिल रहे हैं, लोग तो गलियों में हैं। जितनी भी समस्याएं हैं उस समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे, पर इनका प्रोपेगेंडा से लोगों को गुमराह ना हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। वो भी एक उद्देश्य है कि लोग जाकर बात कर रहे हैं। मनीष जी बाहर आ गए, पार्टी एक्टिव हो गई, सभी लोग इस समय लोगों के बीच में पहुंच गए, सभी विधायक कार्यकर्ता। केजरीवाल जी हैं, अरविंद केजरीवाल जी जब बाहर आएंगे तो उस समय की क्या रणनीति कुछ अलग नए तरीके से बनेगी, क्या एक नया कुछ? देखिए, यही अपने आप में साबित करते हैं। अब तो हमारे बुरे दिन क्या थे, हमारे नंबर 1 नेता जेल में, नंबर 2 नेता जेल में, नंबर 3 नेता जेल में, नंबर 4 नेता जेल में, फिर भी पार्टी नहीं तोड़ पाए, डरा नहीं पाए। और आप देखिए, अलग अलग पार्टी को एक नोटिस किसी नेता का चला जाता है, अगले दूसरे पार्टी में शामिल हो जाता है। 17 महीने मनीष जी जेल में रहे, 2 साल सत्येंद्र जैन जेल में हैं, 6 महीने लगभग होने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी को जेल में। जेल गए पर इनके सामने घुटने नहीं टेके। ये घुटने इसलिए नहीं टेके क्योंकि जनता ने उम्मीदें दी। आज मान लीजिए कि हम सब पार्टी बदल लें, क्या मुंह दिखाएंगे लोगों को? हमको राजनीति करने तो नहीं आए थे ना, इस राजनीति को शुचिता की राजनीति बनाने आए थे, इसको ठीक करने आए थे। इनको लगता था ये भी बाकी पार्टियों की तरह है, हम डरा देंगे, ये पार्टी छोड़ देंगे, शामिल हो जाएंगे, पार्टी टूट जाएगी, पार्टी खत्म हो जाएगी। मुझे ये लगता है कि ये ईश्वर
देखिए ये हमें परेशान कर सकते हैं, हमारी किस्मत नहीं लिख सकते, किस्मत तो ऊपर वाले लिखेंगे। हम दिल्ली की जनता के उम्मीदों पर खरे उतरने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और जनता भी ये मानती है कि हमारा नेता डरपोक नहीं है, डरता नहीं है। देखिए ये अरविंद जी या मनीष जी जेल क्यों गए? इसलिए गए कि उन्होंने अच्छा स्कूल बनाया, अच्छा अस्पताल बनाया, बुनियादी समस्याओं पे काम किया। ये गलियां, ये सड़कें पता नहीं कितने साल से ऐसे ही पड़े हुए थे। आज जितनी भी वेलफेयर स्कीम है ये सब गरीबों के लिए, इनसे उनको डर है। इनको खत्म करने के लिए हवालात में बंद करके रखा, लेकिन वो स्कीम हम खत्म नहीं होने दिए। भले ही सब नेता हमारे जेल में रहे, दिल्ली की जनता का काम नहीं रुका, काम हम करते रहे। तो मुझे लगता है कि अब सब लोग बाहर आ रहे हैं, मनीष जी बाहर आ गए, संजय भाई बाहर आ गए, अरविंद जी मुझे लगता है 10-15 दिन बाहर आ जाएंगे। जिस तरह से कोर्ट इनको लताड़ रही है, और मुझे ये लगता है कि अब हमारे अच्छे दिन शुरू हो गए हैं, बुरे दिन इनके शुरू हुए हैं, और ऊपर वाले सबके लिए एक सजा मुकर्रर करके रखता है। ऊपर वाले इनको सजा दे रहे हैं, ऊपर वाले की लाठी से कोई नहीं बचता। तो विधायक संजीव झा, जिनका कहना है कि लगातार जो इनके शीर्ष नेतृत्व के जो नेता हैं वो अब जेल से बाहर आ रहे हैं और ऐसे में इनके अच्छे दिन, अब पार्टी के अच्छे दिन शुरू हो गए और आज से एक नई रणनीति के साथ में पार्टी आपका विधायक आपके द्वार के अभियान को चलाते हुए अलग अलग विधानसभाओं में लोगों के बीच जो विधायक हैं वो पहुंच रहे हैं और लोगों की शिकायतों को सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं को दूर करने का दावा और वादा कर रहे हैं। हर्षित मिश्रा, दिल्ली।